अर्लियर हमने डिस्कस किया था लिमिट वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज, जिसको हम 0/0 फॉर्म में अप्लाई करते हैं। वहाँ पर हमने देखा था लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x अपॉन x को हम लिखते हैं, tan x अपॉन x को भी हम लिखते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, जहाँ से हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, उसको हम 1/2 लिखते हैं। तो सिमिलरली मैं उस टाइप का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, उस प्रॉपर्टी को फर्दर यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक एज यू सी, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट का फॉर्म चेक करें। व्हेन x is tending to 0, cos 0 is 1, 1 minus 1 0, and this cos 0 is also 1, so 1 minus 1 finally 0. so यहाँ देखोगे तो न्यूमरेटर का आंसर 0 आया, as well as डिनोमिनेटर देखोगे sin 0 कितना देगा 0। तो ये दोनों की अगर फॉर्म चेक करोगे तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, न्यूमरेटर भी हमारा टेंडिंग टू 0 है, डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू 0। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। फर्स्ट तरीका है कि हम एल ऑपिटल लगा सकते हैं, बट एल ऑपिटल क्या होता है कि हमें न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बट इन दैट केस कई बार क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन ड्रैग हो जाता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे 1 का कांस्टेंट का 0 होता है, फिर cos का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके अंदर वाली प्रॉपर्टीज का भी डिफरेंशिएशन होगा फ्रॉम द चेन रूल। तो अगर उसके बजाय हम थोड़ा सोचें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को फर्दर कैसे सॉल्व करें, तो हमने डिस्कस किया 1 माइनस कॉस ऑफ x, अगर इसको हम x कंसीडर करें तो इसी का अगर स्क्वायर हम डिनोमिनेटर बना दें तो उसको आंसर हम हाफ लिख सकते हैं। लाइक मैंने थोड़ा मैनिपुलेट किया इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस x, इसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 1 माइनस कॉस x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड, राइट, एंड रिमेनिंग पार्ट इज sin टू द पावर 4x। अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो पार्ट है 1 माइनस कॉस x, दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x का स्क्वायर, ये वाला प्रॉपर्टी बन गया 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। इसका आंसर हम हाफ लिख सकते हैं, और दोनों देखोगे तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 को टेंड कर रहे हैं, राइट। तो इसका रिजल्टेंट आंसर हमारा हाफ हो गया इनटू। अगर यहाँ थोड़ा देखेंगे हम कि 1 सेकंड हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस कॉस x, अब इसके डिनोमिनेटर में हमें x स्क्वायर चाहिए, राइट, तो उसको भी हम हाफ लिख सकते हैं, बट यहाँ पावर है 2, सो पावर 2 की वजह से हमें एक्चुअली x की पावर 4 चाहिए। तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि sin की पावर 4x को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड, राइट। सो उससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर एक वो प्रॉपर्टी बन जाएगी sin x अपॉन x, राइट, sin x अपॉन x की पावर 4, तो इसका आंसर हमारा 1 आएगा, ओके। फिर यहाँ देखोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक और प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी। यहाँ पर देखोगे तो 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसको मैंने मर्ज कर दिया, एंड दिस पार्ट sin x अपॉन x की पावर 4, इसका आंसर ऑलरेडी हमने देख लिया कि दिस इज 1, एंड यहाँ प्रॉपर्टी बन रहा है 1 माइनस कॉस x विद लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, हाफ, बट दिस इज हाफ का स्क्वायर, राइट। तो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, so this is final answer 1/8, 1/4 into 1/2, so final answer हमारा 1/8 आ जाएगा आंसर। एंड अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखना चाहोगे, एक और क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है साइड में, e to the power 10x minus e to the power x upon 10x, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। अगर इस क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पर भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करते हैं, फॉर्म चेक करेंगे। e to the power 10 0 is 0, तो e to the power 0 कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 को टेंड करें, राइट। तो अगेन ये 0/0 फॉर्म है, एल ऑपिटल हम लगा सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम थोड़ा सा यहाँ मैनिपुलेशन की सोचते हैं, मैनिपुलेशन लाइक हमें यहाँ पर e to the power फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power x minus 1 upon x, अगर e to the power वाला और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम हो जाते हैं और दोनों ही 0 को टेंड होते हैं, तो आंसर हमारा क्या लिखते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रॉम दैट हमें यहाँ पर 1 बनाना है, राइट। तो मैंने इसको न्यूमरेटर में e to the power x को कॉमन ले लिया, सो यहाँ देखोगे तो e to the power 10x अपॉन e to the power x minus 1, हमने न्यूमरेटर में e to the power x को कॉमन लिया, एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम 10x minus x। अगर यहाँ देखोगे तो ये e to the power 10x अपॉन e to the power x ये मर्ज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power 10x minus x
and then minus 1 and all divided by tan x minus x into e to the power x। यहाँ देखोगे तो हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर ये पावर और ये नीचे वाला अगर दोनों सेम होते हैं तो इसको हम रिजल्टेंट कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बट एक बार चेक कर लेना है कि वेदर ये दोनों 0 बाई 0 को टेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो देखोगे तो 0 पे e टू द पावर 0 ये 1 है, 1 माइनस 1 इज 0 एंड डिनोमिनेटर भी हमारा 0 को टेंड हो रहा है। सो इजीली हम इसको प्रॉपर्टी से वेदर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सो आंसर बनेगा 1 into e to the power x where x is tending to 0। सो when x is tending to 0 e to the power 0 का आंसर भी बनाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आएगा, 1 into 1। सो फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म में, जो हमारी होती है एक्सपोनेंशियल टाइप। हमने पहले डिस्कस किया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड 3 टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप। यहाँ पर जो 1 होता है वो एग्जैक्टली 1 नहीं होता। अगर एग्जैक्टली 1 होगा तो 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1, बट दिस इज टेंडिंग टू 1। तो यहाँ मैंने इसका एप्लीकेशन देखा है कि फंक्शन टू द पावर g ऑफ x, इवन एक फंक्शन है हमारा f ऑफ x, एक फंक्शन हमारा g ऑफ x में लिमिट x टेंडिंग टू a पे, ये जो f ऑफ x है ये हमारा टेंडिंग टू 1 है एंड g ऑफ x है वो हमारा टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो इस टाइप का हमें फंक्शन मिलेगा। जैसे अर्लियर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस फंक्शन टू द पावर फंक्शन। सो वो भी 1 की पावर इंफिनिटी टाइप है। तो इसको डिस्कस करने का और इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो आपको क्या ध्यान में रखना है, मेथड होता है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, जो भी हमारी लिमिट ली गई है g ऑफ x को हम आगे लेके आते हैं, g ऑफ x इनटू f ऑफ x, जो भी हमारा फंक्शन होता है बेस में उसमें से एक माइनस 1 हम सबट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का लिमिटिंग वैल्यू होता है वो e टू द पावर में हमारा उसका रिजल्टेंट आंसर होता है। जैसे हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की सोचेंगे इस फॉर्म को, तो यहाँ देखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे पहले फॉर्म चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो tan 0 रूट 0 इज 0, सो tan 0 इज 0, सो ये देगा आंसर हमारा 1 एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये कैसा टाइप है, 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप है। सो इसको सॉल्व करने के लिए देखोगे तो ये जो बेस वाला फंक्शन है वो f ऑफ x है और ये जो पावर में है वो हमारा g ऑफ x है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन में से तो हम -1 करते हैं और g ऑफ x को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। सो g ऑफ x इनटू फंक्शन, फंक्शन में से -1 कर दोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x, इसमें से एक -1 कम हो जाएगा तो -1 प्लस 1 मिल गया, कैंसिल हो। तो अगर यहाँ देखोगे तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो 1 1 कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो कितना बचा, tan स्क्वायर रूट x अपॉन 2x। अब यहाँ हमें वंस अगेन फॉर्म चेक करना पड़ेगा। when x is 0, डिनोमिनेटर इसका 0 को टेंड हो रहा है, न्यूमरेटर को देखोगे तो tan 0 अगेन 0, ये अगेन हमारा 0/0 फॉर्म हो गया, राइट। अब 0/0 फॉर्म को बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड होता है एलोपेटर रूल लगाना, आइदर आप एलोपेटर लगा सकते हो या हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को यूज करके या मैनिपुलेशन रूल जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ देखोगे कि हमने देखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x का आंसर 1 होता है। सो मैं वैसा ही इसको कन्वर्ट करने सोचता हूँ। दिस x इज, उस x को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इनटू इस x को हम लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर, राइट। रूट x का स्क्वायर कितना होता है, x होता है, और जो न्यूमरेटर में है वो हमारा कितना है tan रूट x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट x है तो वो बनेगा tan रूट x का स्क्वायर। अगर यहाँ देखोगे तो दोनों की पावर सेम होगी 2 2, सो हम इंटरनली इसको मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ देखोगे tan रूट x अपॉन रूट x का स्क्वायर एंड व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे दोनों ही 0 को टेंड हो रहे, तो यहाँ प्रॉपर्टी बन जाती है tan सेम अपॉन सेम, तो उसका आंसर हमेशा 1 मिलता है। फिर 1 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 1। सो यहाँ पर फाइनल आंसर अगर आप देखोगे तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1/2 इनटू tan ऑफ रूट x अपॉन रूट x का होल स्क्वायर। सो ये हमें आंसर मिलेगा, रिजल्टेंट 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज 1, सो फाइनल आंसर आएगा हमारा हाफ, बट आंसर शुड बी इनटू द e टू द पावर। सो फाइनल आंसर आएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ e टू द पावर 1/2। सिमिलरली अगर मैं एक और क्वेश्चंस को देखना चाहूँ यहाँ पर 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप का, लाइक विल से अगर आप देखोगे यहाँ पर टेक वन मोर एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर।
इसको देखते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, cos 0 हमें कितना देता है 1 देता है, और 1 अपॉन x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर। व्हेन x इज 0, अगर x हमारा 0 होगा तो 1/0 कितना बनेगा इंफिनिटी। तो ये भी आप चेक करोगे तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप है, राइट। इसको भी हम सिमिलरली उस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर हमेशा आगे आती है 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू फंक्शन में से एक -1 होता है, सो f ऑफ x जो बेस वाला फंक्शन होता है उसमें से एक -1 सॉल्व करना है, cos x -1, ये हमारा फंक्शन बन गया। अगर आप फिर से 0 पे फॉर्म चेक करोगे तो cos 0 इज 1, 1 -1 0, एंड डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये 1 सेकंड हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है। इसको आप एलोपिटल भी लगा सकते हो और मैनिपुलेशन मेथड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से देखेंगे तो हमने बहुत बार देखा है कि cos x -1 अपॉन x स्क्वायर, अगर इन दोनों में से लाइक न्यूमरेटर में से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो ये रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें माइनस कॉमन लेते हैं 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसका रिजल्ट हमें कितना मिलता है हाफ। सो ये फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा माइनस का हाफ। सो अगर देखोगे तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर माइनस हाफ, और यू कैन से 1 अपॉन रूट e। नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ हम मूव करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल में फॉर्म होती है इंफिनिटी की पावर 0 और 0 टू द पावर 0 टाइप, राइट। अगर हम देखेंगे कि 0 टू द पावर इंफिनिटी वो हमारा डिटरमिनेट फॉर्म होता है। अर्लियर हमने देखा था कि 0 टू द पावर इंफिनिटी 0, बट इंफिनिटी टू पावर 0 इज आवर इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी ये दो टाइप की हमारी जब भी एक्सपोनेंशियल टाइप दिखती है तो उसको सॉल्व करने का जो हमारा मेथड होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a e टू द पावर में जो फंक्शन होता है, जो पावर वाला फंक्शन होता है वो हमेशा आगे आता है g ऑफ x इनटू log ऑफ f ऑफ x। अगर मान लो सपोज हमारा फंक्शन कैसे टाइप से, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, राइट। पावर में एक फंक्शन आएगा तभी तो वो हमारा इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 टाइप बनेगा, राइट। तो ये जो पावर वाला फंक्शन है उसको हमें फर्दर आगे लेके आना है, इनटू जो बेस फंक्शन है उसके लॉग लगाना है। इसका जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो हमारा e टू द पावर में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक किया यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे sin x टू द पावर x, राइट। अगर यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म चेक करेंगे, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे sin 0 कितना टेंड होता है 0, एंड उसकी पावर भी क्या है 0, सो दिस इज 0 टू द पावर 0 फॉर्म, राइट। अब इसका आंसर हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है हमारा वो क्या है, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर को हमेशा आगे लाना है x इनटू log ऑफ sin x, राइट। अब अगर यहाँ हम थोड़ा सा फर्दर देखेंगे कि कौन सी टाइप की फॉर्म बन रही है, तो व्हेन x इज 0, दिस इज आवर 0, राइट। 0 इनटू sin 0 हमारा 0 देगा और log 0 हमारा अनडिफाइंड होता है, तो ये हमारा 0 इनटू इंफिनिटी, ये 0 इनटू इंफिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 0 प्लस पे log ऑफ sin 0 प्लस हमारा ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी आता है, ठीक है, और ये हमें 0 देगा, तो ये 0 इनटू इंफिनिटी टाइप हो गया। अब 0 इनटू इंफिनिटी टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों फंक्शन में से किसी एक को हम डिनोमिनेटर में लाके यूज कर सकते हैं। अगर कोई एक डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसको हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 कंसीडर करके हम उसमें एलोपिटल लगा सकते हैं और फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ देखोगे तो log sin x को लाने के बजाय हम x को अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये बनेगा a टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log ऑफ sin x अपॉन में आएगा 1 अपॉन x, राइट। अभी इसका फॉर्म चेक करोगे तो ये हमें इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म दिखेगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम क्या लगा सकते हैं, एलोपिटल यूज कर सकते हैं। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, हम एलोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलोपिटल रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन करो, न्यूमरेटर को हमें सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log ऑफ x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये बनेगा 1 अपॉन sin x, बट उस sin का भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। सो log ऑफ sin x का 1 अपॉन sin x इनटू sin x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो cos x आएगा। ये हमारा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया सेपरेटली। फिर 1 अपॉन x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे कि sin x अपॉन x
हम यहाँ से एक x को यूज कर सकते हैं sin x अपॉन x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे, वो हमारा रिजल्ट 1 बन जाएगा और एक x यहाँ पर डिनोमिनेटर में रहेगा जो हमारा न्यूमरेटर में है, तो यहाँ से बनेगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू cos x, और ये हमारा माइनस में आएगा बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर देखोगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन, तो ये माइनस का x इंटू cos x। अगर इसका आंसर देखोगे 0 प्लस पे, दिस इज और 0, ये हमारा 0 है और cos 0 किसको टेंड करता है 1 को, सो 1 इंटू ऑलमोस्ट 0 कितना आंसर आएगा 0, तो ये बनेगा e टू द पावर 0, तो इसका फाइनल रिजल्टेंट आंसर जो आएगा हमारा 1 आएगा। सिमिलरली एक और अगर मैं क्वेश्चंस को कंसीडर करना चाहूँ यहाँ पर सिमिलर टाइप का, जहाँ पर बच्चे जनरली गलती करते हैं, वो क्या होता है, अगर हम इसी टाइप का एक और एग्जांपल लें तो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x टू द पावर 1 अपॉन x प्लस sin x टू द पावर x। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें, राइट, x टेंडिंग टू 0 पे sin x टू द पावर 1 by x प्लस sin x टू द पावर x, ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 0 प्लस पे, ये हमारा फॉर्म बना था 0 टू द पावर 0 टाइप, राइट। इसको देखोगे तो ये sin 0 पे क्या रहेगा 0 और ये 1 अपॉन 0 कितना बनेगा इन्फिनिटी। ये जो टाइप है हमारा 0 टू द पावर इन्फिनिटी है। अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर देखोगे ये हमारा डिटरमिनेट फॉर्म होता है, बिकॉज इनडिटरमिनेट फॉर्म तो होता है इन्फिनिटी की पावर 0, दिस इज 0 टू द पावर इन्फिनिटी। सो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट आंसर आएगा वो तो 0 आएगा, एंड प्लस इसका आंसर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, sin x टू द पावर x का जो लिमिटिंग वैल्यू आता है वो कितना आता है, ये भी हमने देखा 1, इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो हमारा 1 बनेगा। सो छोटी छोटी मिस्टेक्स के टाइम में ध्यान रखना होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या डिटरमिनेट फॉर्म है। 0 टू द पावर इन्फिनिटी इज अ डिटरमिनेट फॉर्म, बट इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 0 की पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में काउंट होते हैं।